थैंक यू वेरी मच बेला जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज मेरे साथ मुल्क की यूथ है, ये नौजवान लोग हैं जिन्होंने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, लेकिन आज मुझे इनका वक्त चाहिए, इनका 1 घंटा चाहिए जिसमें ये मेरे साथ वक्त गुजारे, मेरे साथ बातें करें, मेरे गेस्ट के साथ बातें करें, मैं आपसे बातें करूं, एक दूसरे से हम बहुत कुछ सीखें। और शो को शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि अब जो आप आ गए हो तो अगला 1 घंटा हमने एंजॉय करना है। तो जब आप मुझे हथकरदी को याद करो, मैं चाहता हूं आपके चेहरे पे, जो लोग मुझे घरों में देख रहे हैं, पाकिस्तान में देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, इस समा न्यूज चैनल पे मेरे साथ हैं, उनके चेहरे पे भी एक स्माइल हो के यार जो भी था एक अच्छा लाइट हंसी मजाक वाला मोमेंट था। अब बात इमोशनल हो जानी है, इससे पहले बुलाना चाहूंगा हमारे आज के गेस्ट को, जो आज की हमारी मेहमान है, एक बहुत ही खूबसूरत गेस्ट जिन्होंने मॉडलिंग में अपना बहुत नाम बनाया और एक्टिंग में अपने हर किरदार में जान डाल दी। इनका काम देखकर हर बंदा कहता है वाह। प्लीज वेलकम नौशीन शाह। तालियां। Thank you. You know what I really liked about my intro? Yes. वाह नौशीन शाह। शाह, अरे देखिए ये क्या आपके राइम लिए करते हैं आप? क्या राइम, दिल से हमने राइम किया। प्लीज तशरीफ रखें। आप जिस शो पे जाती होंगी वहां बात होती होगी अबाउट योर एक्टिंग करियर, मॉडलिंग करियर। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रॉपर्टी में भी बड़ा इंटरेस्ट है आपको और माशाल्लाह प्रॉपर्टी का भी काम करती हैं। ये इस इंडस्ट्री में कदम कैसे रखा? I don't know. I was just मुझे लगता है मैंने जो कुछ भी किया है ना आज तक वो अल्लाह की तरफ से ही रास्ते बनते गए हैं। मट्टी को भी हाथ लगाया तो सोना बन गया। चेक करके देखती हूँ। नहीं नहीं अब ऐसा भी नहीं है कि मट्टी को हाथ लगाओ सोना बन गया। I got a offer, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी, उन्होंने ऑफर किया कि आप हमारे साथ काम करें, तो उनकी मैं मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ उनकी कंपनी की। अरे वेरी गुड। इंडस्ट्री की डबल शाह। हम प्रॉपर्टीज बड़ी बड़ी बेचते हैं, खरीदते हैं और या दैट्स व्हाट वी डू। शार्प शूटर बनने का भी आपको बहुत शौक है। मुझे अभी भी है। गन्स चला लेती हैं? हाँ। इंडस्ट्री में ऐसे कौन से 3 लोग हैं जिन पर आपका निशाना होगा? नोबडी। नो वन। अच्छा, अपनी भी पिस्टल कोई रखती हैं साथ? नहीं। तो ये शौक कैसे पड़ा? एबटाबादी हूँ जी, हमारे यहाँ तो गन इज लाइक अ प्लास्टिक। गहने हैं गहने। इट्स नॉट अ बिग इन एबटाबाद। तो बचपन से नहीं, बट इट्स ऑब्वियसली इट्स इन माय ब्लड। वो तो है ना, जाहिर है आप जिस जगह से होते हैं तो वहाँ की ट्रेड्स आप में आ जाती हैं। नहीं तो प्रॉपर ट्रेनिंग भी लिया आपने? नो नॉट एट ऑल। शार्प शूटर्स तो वो होते हैं जो प्रॉपर ट्रेंड होते हैं, मैं वो नहीं हूँ, बट I like gadgets. Sorry, guns. गैजेट्स है इनके लिए। मुझे वास्तव मूवी का सीन याद आ गया। ये घोड़ा है, घोड़ा। I like guns. I do like guns. You like guns? Yeah. Okay. Very good. तो आपकी मतलब दुश्मनी अच्छी नहीं? नहीं, मेरी जरूरत से ज्यादा अगर दोस्ती करेंगे तो वो भी अच्छी नहीं है। ओए ओए। Very nice. So positive. Very. माशाल्लाह। अल्लाह माफ करना। ये भी हमें पता चला कि घर वालों को बताए बगैर आपने एक्टिंग शुरू कर दी। तो वो कैसा मोमेंट होगा जब आप टीवी पर आंटी के साथ बैठी हैं और एकदम आप आ गई और आंटी कह रही है नौशीन है तेरे वर्गी नहीं लगती, मतलब ऐसा कोई मोमेंट था? मेरी अम्मी ने ये तो नहीं कहा था, उन्होंने तो सीधा जूता, चम्मच, कांटा, प्लेट, जो उनके हाथ में आया उन्होंने मारा मुझे। नहीं तो आंटी मान ही नहीं रही थी शुरू में? मैंने बताया नहीं ना, मैं तो कभी जिक्र ही नहीं किया। आई वाज इन कॉलेज। जो लोग नहीं होते ऑडिशंस के लिए जाते हैं, नए बच्चे बच्चियाँ ढूंढ रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, सो दे सॉ मी एंड दे सेड दिस गर्ल इज़ रियली प्रिटी, तो आप इसको बुलाएं। तो मैं भी भागती हुई चली गई, यस मैम व्हाट हैपेंड। तो दे वर लाइक ये ऑडिशंस ले रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारी हैं, आप एक्टिंग करेंगी? आई गॉट रियली, मैं तो मतलब बिल्कुल ही ना, मतलब आपने कहा मैं व्हाट इज इट पॉसिबल? श्योर। सो दे गेव मी देयर विजिटिंग कार्ड। पता था छोटी बच्ची है, 16 साल की लड़की है। आप इतनी छोटी थी उस वक्त? हाँ। आप अंडर एज एक्टिंग में चली गई थी? अंडर एज एक्टिंग के लिए कौन हाँ, सी एज होती है? अंडर एज शादी नहीं कर रही थी, एक्टिंग। ये भी बात ठीक। होता है मेरे सामने बड़े बड़ों के साथ यही होता है। ताली होनी चाहिए थी गाइस। एक तो मैंने बड़े बोल दिए, अपनी इतनी बड़ी तारीफ फजूल
बिला वजह की खुद की, ऊपर से आपने और बेइज्जती कर दी ना। कोई नहीं, हम एडिट में डालिए, आप पॉइंट पे डाल देंगे। What is this? So one day it was me and my whole family. हम सारे के सारे बैठे हैं, रोटी पड़ी है, काबली डाइनिंग पुलाव, टेबल पे पिशावरी, सब काबा चल रहा है। बैठे हुए हैं और मेरा सबसे छोटा भाई ऐसे पीछे देख के, don't you guys think that's like nosh? और उसको ऐसे ऐसे कोड नहीं मारे, like can you just stay quiet, चुप करो। उसने कहा चुप कहाँ से करो, ये तो नौश है। तो मेरी वालदा ने देखा, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। वैसे नहीं, उन्होंने कुछ नहीं ऐसे, मेरी अम्मी ऐसी वाली नहीं है। ये उनको नजर आता मैं सैड में ही कह रहा कि आंखों को यकीन नहीं आ रहा। नहीं, उनको आ गया था यकीन। उसके बाद मुझे यकीन नहीं आ रहा था जो मेरे साथ हुआ। अम्मा मेरी मुझे गालियां देती रही, इनको मैं जूती शूती पड़ती रही, उनका तो मुझे कुछ असर ही नहीं हुआ। वाले साहब ने कुछ कहा नहीं, वो बड़े तहजीब से और तमीज़ से रहने वाले इंसान हैं, कम बोलते हैं, उनका असर हुआ। अम्मा को मैंने कहा आप लगी रहे। लेकिन आप एक और बात देखें, हमारे बच्चे बंक मार के खो खो पे जाते हैं। खो खो मतलब खोके अच्छा मुझे पता स्मॉल ग्रोसरी स्टोर। नो आई थॉट 500 बारी। आई नो, मैं कोई फ्रांस में नहीं पैदा हुई। खो आई थॉट वो खाने वाली और गेम नहीं होती। खोका इज यंग सुपरमार्केट, इज एमेच्योर सुपरमार्केट। तो और देखें, वहां पे जाके अपना टाइम जाया करते हैं, लोगों से जाके खोके पे खड़े होके ये कहते हैं तू वे किंज रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना वक्त नहीं, उन्होंने बंक मार के एक्टिंग की। काम किया भाई, काम किया। हाँ। उस काम से उन्होंने कमाया, उस काम से उन्होंने सीखा, एक करियर बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। इधर क्या हो रहा है, तू गाल किंज कर रहे हैं। तू सलाम ठीक नहीं कीता, तेरा मसला की है मानी मैं खोके दे खलोता आई जरा। वो काम कर रही थी। ये इंस्पिरेशन आप लोगों के लिए जरूरी है कि अगर पहले तो बंक मारना नहीं है, अगर अल्लाह न करे गॉड फॉरबिड अगर बंक मारना पड़ जाता तो कोई अच्छा काम करो कि बाद में आप उस चीज से सीखो, आपका करियर बने या व्हाटएवर। ठीक है, तो तालियां इनके लिए, वेरी गुड, थैंक यू। पहली दफा किसी बच्चे के लिए जिसने बंक मारा तालियां लग। वरना तालियां होती हैं पर दूसरी हाँ, वो वरना आंटी वाली तालियां होती है। हाँ, सीरियस। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, आपने माशाल्लाह मॉडलिंग तो की, फिर एक्टिंग भी की, टिल डेट सबसे फनी एक्सपीरियंस ऑन सेट क्या रहा है आपका? वो नहीं बताऊंगी। अरे बता दे, अभी हमारे फ्रेंड्स हैं, we are friends, इसीलिए तो बता नहीं रही। कोई बताने वाला बता दे। बताने वाला तो है ही नहीं। है ही नहीं ना, या बस वही है जो बता नहीं सकती। नहीं, लेडीज होती खाली तो बता देती ना, बीच में मर्द हजरात भी हैं। लेडीज लोग, बॉयज आप 2 मिनट जरा ना, आप लोग अपने कान बंद करें। खोके से हो रहा हो। अच्छा, वेरी गुड। होते हैं, आई एम सॉरी, मेरी हंसी नहीं रुकती अगर तो बता दे। मैं बोल रही हूँ ना, सीन्स में मैं खास तौर पे आपको बता रही हूँ कि अगर कोई किसी जगह मेरी सुई अटक गई तो बस गए ना। ये देखो, पंजाबी हो। हाँ, मुझे प्लीज, मैं जज नहीं कर रही पंजाबी, वैसे आई लाइक पंजाबी। मैं मेरे बारे में चुप ही हो हम जाऊँ। थोड़े से हाइपर होते हैं ज्यादा। हमारे एनर्जी लेवल थोड़े ज्यादा होते हैं, थोड़े से। अच्छा, एनर्जी लेवल ज्यादा होता है और प्रोफेशनलिज्म उतना ही कम होता है ना? नहीं ऐसा ही मैं है। चाहूंगा, मुझे बहुत से सवाल इनसे पूछने हैं, लेकिन मैं चाहता हूं हम ऑडियंस सेगमेंट की तरफ जाएं और सवालों का सिलसिला करें कि आप अगर नौशीन शाह जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछें। हेलो जी, आवाज आ रही है? कहां से बात कर रहे हैं? Assalamu alaikum. I am Sir Noman Iqbal. I am running my teachers hiring recruitment company. I have a question with Nosheen Shah. सर मैनू साथ लै दियो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ पूरा ऐसे ही देता है। Sorry. आपने जैसे पानी जैसा प्यार और जिद ड्रामा किया ये एहसान अली खान के साथ, तो हम इस तरह के कंटेंट किस तरह जो आजकल नहीं आ रहे उस लेवल के, जो बहुत इतने ब्लॉकबस्टर जाते थे जैसे पानी पे जैसा प्यार और ओवरऑल आपके आप बहुत चीप ज्यादा ड्रामे देखना बंद कर दें, ये बनाना बंद कर देंगे। आप ही लोग तो रेटिंग देते हैं। मत दें। आप एक हीरो, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगी बट मैं दे दूं इनको। आप खुल के बात करें, खुल के बात करें। हम आइडियलाइज करने लगे हैं उन लोगों को जो गुंडे हैं, जो पैसे की पावर को अब्यूज़ करते हैं,
एक लड़का है, एक वीगो से उतरता है, किसी मर्सिडीज से उतरता है, किसी रेंज रोवर से उतरता है 4 गार्ड्स के साथ, राइट? एक गरीब लड़की है, वो उसको पसंद आ गई, वो भी एक घर भी घुस गया उसके, थप्पड़ भी मार दिए, माँ बाप के सामने उठा भी लिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली, उसको उससे मोहब्बत हो जाती है। वो लड़की को भी उससे हो जाती है। ऐसे ही ड्रामे बन रहे हैं ना आजकल, देखें। आप लोगों ने डिसाइड करना है कि क्या चीज़ आप लोगों को देखनी है और क्या चीज़ नहीं देखनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ क्वेश्चन है तो पूछो भाई। तो ये मेरा सवाल है कि आपने ड्रामा किया और फिल्म भी की, कि आपको बेहतर कौन सा लगा? मैं सबसे ज्यादा पता क्या चीज एंजॉय करता हूँ, वो चीज वो जगह जहां मेरे पैर होते हैं, विच मीन्स इन द मोमेंट। बाकी देखिए हर किसी को डिफरेंट चीज से खुशी मिलती है, एक्साइटमेंट मिलती है। मुझे अच्छा ये लगता है कि मैं डिफरेंट चीजें ट्राई करता रहूं। जब मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की तो मैंने आके एक मूवी की, फिर मैंने एक ड्रामा किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ड्रामा रक्स से बिस्मिल किया, वो बड़ा हिट हुआ, मुझे उसके लिए अवार्ड भी मिला, मेरा करियर भी बनने लगा था। वो मुझे मोनोटनी नहीं पसंद, वो फिर मैं एक मास्टर्स करने चला गया। मास्टर्स करके मैं आया तो बीच में जब भी क्रिकेट मैच आता मैं क्रिकेट पे चला जाता हूँ। अब मैंने होस्टिंग शुरू कर दिया। तो आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड आई एम अगेंस्ट द नोशन जहां हम लोगों को लेबल कर देते हैं, हम लोगों को बॉक्स में बंद कर देते हैं। तू बस डॉक्टर है, या तू बस फार्मासिस्ट है, या तू बस कंप्यूटर साइंटिस्ट है। आप कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हो सकते हो, आप मार्केटियर भी हो सकते हो, आप स्टैंड अप कॉमेडियन भी हो सकते हो। जो दिल चाहता है करो, एज लॉन्ग एज यूर फीलिंग एक्साइटेड। ये अपना फन। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहजेब आरिफ का नाम शाहजेब है। अभी करंटली क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं? हाँ जी। क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर साइंस और इसके साथ और क्या करना चाहते हैं लाइफ में? मॉडलिंग, मॉडल क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है मॉडलिंग करना? एक दो पोज मार के दिखाएंगे? बटन बंद कर रहे। आप स्टेज पर आ जाएं शाहजेब। आज आपके हम देखें, हमने एक दूसरे को लाइफ में सपोर्ट करना है और हम उम्मीद करते हैं कि आज इस शो की बदौलत हमारे भाई शाहजेब का मॉडलिंग करियर की शुरुआत हो जाए और अल्लाह ताला इसको बहुत तरक्की दे। रैंप वॉक करते आओ, स्टाइल से आओ, सामने मुड़ जाओ। ओ, ओ, ला 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 हे फार्मेसी के बच्चे हैं इधर, देख लेना। पूछो सवाल मैम से। मैम आपसे एक सवाल पर नहीं, प्रपोज नहीं करना, सवाल पूछना है। इधर आ जाओ, मैम का फ्रेम काट रहे हो। मैम। एक सेकंड, नजर आ रही है मैम? नहीं मेरी जान, पूछो। मैम जी। आपसे एक सवाल है। जी जी। कहते हैं, क्योंकि आई एम करंटली लाइक डूइंग मॉडलिंग, तो कहते हैं कि मॉडलिंग में कॉम्प्रोमाइज़ काफ़ी होते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ के मतलब कोई है ऐसा तरीका जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ के अलावा आप सक्सेस पा सको, मतलब कामयाबी हो सके? अपने आप को हैरेस नहीं होने देना किसी भी तरह से, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो इमोशनली हो। जितनी दफ़ा आपको ज़िंदगी में रिजेक्शन होगी ना, आप उतना ही स्ट्रांगली उठ के खड़े होंगे। ये मैं नहीं कहती, ये मेरा रब कहता है। आप गिरें, कोई बात नहीं, जो गिरता है वही उठ के खड़ा होता है। यू नो व्हाट आई मीन? बाकी तुम्हारे में कॉन्फिडेंस है। तुमने कभी, जो मैंने बात की, दुनिया को अपनी वैल्यू नहीं डिफाइन करने देनी। यू डिफाइन योर ओन वैल्यू। इफ यू आर मेंट टू बी सक्सेसफुल, यू विल बी सक्सेसफुल। अब ऐसी रैंप वॉक करते जाओ कि तुम मजबूर हो जाए ना तालियां बजाने के लिए। नहीं, कितने तो आओ। कितना अल्लाह ताला तुम्हें बहुत तरक्की। सीएस कर रहे हो? कोडिंग भी करते रहना साथ। कोई टेक्नोलॉजी और मॉडलिंग का कोई गेम तुमने निकाल दिया। साइबर सिक्योरिटी कर, तुम्हारे तो अकाउंट ही नहीं हैक होंगे। तुम हैकर हो? ये दिलों का हैकर है। ठीक है, वेरी गुड। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुश रखे और हमारी कोशिश होगी अगर आप में से कोई इसको देख रहा है, दिस बॉय इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, तो ही इज अवेलेबल और आप इसके मॉडलिंग इससे करवाना चाहे कोई भी ब्रांड तो करवाएं, बल्कि आप अपनी मार्केटिंग वाली कंपनी से करवाएं। मैं चाहूंगा शो की एनर्जी, शो की वाइब, शो का जो पूरा लेवल है ना, इसको उठा के रख दें, क्योंकि अब चलने लगे हैं, जाने लगे हैं हम आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है लिप सिंक बैटल।
थैंक यू। लाइफ में हंसते खेलते रहें। अगर कोई चीज आपको अच्छा फील करा रही है तो उसको इतनी जल्दी मत छोड़ें। जिसका मतलब है हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट्स। वेलकम बैक। कैसे हैं आप? उम्मीद थी, यकीन था कि आप वापस आओगे और इस शो पर समा पर मेरे साथ रहोगे और मेरी और जो नौशीन जी की प्यारी प्यारी मजे मजे की बातें हो रही हैं उनको सुनोगे। चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। खूबसूरती इंसान के अंदर से होती है, बाहर से मैटर नहीं करती। दैट्स ट्रू। ये बात बिल्कुल झूठ है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। व्हाट डू यू थिंक? नो, खूबसूरती अंदर की खूबसूरती इज मोर इम्पोर्टेंट। दैट इज एवरीथिंग। बट बाहर की खूबसूरती मैटर्स टू। मैटर करती है। हाँ, ये फैक्ट है। जितने लोग कह देंगे नहीं जी अंदर की Bullshit. खूबसूरती, ये Bullshit. इज नॉट ट्रू। दोनों मैटर करते हैं। दोनों खूबसूरतियां मैटर करती हैं। Yeah. बिल्कुल ठीक। लेकिन लेकिन जो बाहर वाली है वो तो उम्र के साथ ढल जाएगी। अंदर का दिल का खूबसूरत होना इज फॉरएवर। और बाहर वाली माइट एक्साइट यू इनिशियली, बट वंस यू गेट अटैच्ड टू समवन, फिर उसकी वैल्यू इट्स द इनर सोल। फिर उसी पे ही आप Yeah, लॉन्जेविटी में चलते या हो। मॉडलिंग में लड़कियों से ज्यादा लड़कों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, नहीं, इट्स टफ फॉर बोथ। टफ फॉर बोथ। Yeah. ठीक है। जो इंडस्ट्री में सच बोलता है उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। जो इन जनरल पूरी जिंदगी वैसे भी लाइफ में सच बोलते हैं उसको साइडलाइन ही कर दिया जाता है। वाह। हाँ। ओके, टफ क्वेश्चन एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम माय टीम। सबसे मुश्किल किस एक्टर एक्ट्रेस के साथ काम करना है? मैं खुद मुश्किल हूँ भाई। तो ठीक है, ऑनेस्ट। मुझे आज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, मुझे कोई एक्टर मुश्किल नहीं लगता। इनफैक्ट आई एंजॉय वर्किंग विद गुड एक्टर्स बिकॉज दे ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू। जो कहते हैं मेरे बहुत टैंट्रम्स हैं, वो दरअसल जलते हैं मुझसे। अगर सवाल करने को टेंट्रम्स कहते हैं, अगर वक्त पे बंदा जा रहा है और फिर वो चाहे नहीं, वो जलते हैं आपसे जो ये कहते हैं। आई डोंट नो, आई कांट कमेंट ऑन Okay, दैट। fair enough. जस्ट आई डोंट नो। शोबिस की दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सब दिखावा है। दिखावा तो है, दिखावा है, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्त होता है या नहीं होता, दैट्स मेरे दोस्त एज सच नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे नहीं है तो किसी के नहीं है। दोस्त ठीक जो है। शोबिज़ में भी लोग हैं वो भी इंसान ही है। I love how honest you are and you're actually blunt. You are yourself without giving a damn. कौन सा ऐसा एक्टर, राइटर, डायरेक्टर जिसके साथ कभी काम नहीं करूंगी? पहले कुछ अर्सा पहले आप मुझसे ये सवाल पूछते तो मैं ज़रूर जवाब दे देती। अब मैं कहूँगी कि माफ़ कर देना चाहिए। वाह, बहुत प्यारी बात। सीरियसली, बहुत वरना प्यारी देयर आर कपल ऑफ नेम्स आई वुड हैव टेकन इट। ठीक है, उनका लास्ट नेम बता दो। पाकिस्तान की इंडस्ट्री सक्सेसफुल तब होगी जब लोगों में प्रोफेशनलिज्म आएगा। नहीं, प्रोफेशनलिज्म तो है, खैर ऐसी बात नहीं है, तभी हम अभी भी काम कर रहे हैं, सक्सेसफुल भी हैं। आप ये कह लें कि इम्प्रूवमेंट। हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, हम ऑस्कर तक चले गए, यू नो, इंडिया भी चले गए, चाइना भी चले गए, अब और क्या मुंह से आग निकालें। वन थिंग, वी नीड अ लॉट ऑफ मनी। ऑफ कोर्स। यू नो व्हाट आई मीन? पैसा जो है ना, वो पैसा पैसे को खींचता है। अगर बहुत ज़्यादा हम बाहर के जब लोगों की बात करते हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज़ की, दूसरी कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं। मैं इसी बात से शो की गेम और उठाना चाहूंगा। यू आर एन एब्सोल्युटली अमेजिंग टैलेंटेड एक्ट्रेस। हमारा एक Thank you. सेगमेंट है जिसका नाम है Thank मूड you. स्विंग्स। ऑलराइट, मुझे तो एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका मतलब है। हाँ, कितने टॉक्सिक इंसान हो तुम, मैंने सोचा भी नहीं था। आई मीन इतनी बदतमीजी से मेरे से बात करते हो, लगता है किसी दिन मेरी जान ही ले लोगे। अब ये एक रोमांटिक वे में बोलना है, जैसे यू आर रियली इन लव विद समवन। Baby, you're so toxic. ये आगे क्या है? कितने टॉक्सिक हो तुम, आई मीन इतनी बदतमीजी से बेबी बोलो ना, हाँ। रोमांस तो तभी आएगा। बेबी। अगला है, आज असेंबली में ऐसा इजलास हुआ कि सब देखते रह गए। असेंबली कुश्ती का मैदान बन गई, मुक्कों और लातों की बारिश हुई। शुक्र है कि मुल्क सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये फुल ओवर एक्टिंग और जज्बाती न्यूज एंकर आज असेंबली में ऐसा इजलास हुआ कि मुक्कों और लातों और मुझे लगता है ये मुल्क बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। या अल्लाह, मेरे मुल्क को आजाद भी कर, आबाद भी कर। यार कमाल है यार, ये तो प्रॉपर
जलसा कर दिया है, बिल्कुल ठीक हो गया, ये मुल्क तरक्की करेगा। और अगर शहबाज शरीफ खड़े हो तो 4-5 माइक भी भी छोड़ दो। नहीं, वो तोड़ देते हैं, हाँ हाँ, उनकी एक मीम बड़ी वायरल है, जज्बाती हो जाते हैं ना बहुत। जज्बाती फुल ऑन। यार अब तो कमाल एक्टर है वैसे। एंड सबसे बड़ी बात है, इट टुक हर लाइक नैनो सेकंड्स टू जस्ट गेट इनटू द रोल, इनटू द कैरेक्टर। It's just, एक और करना है, आप आइए कहते हैं? प्लीज। मॉम डैड, मुझे आप दोनों की बहुत याद आएगी, कसम से बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, जाना पड़ेगा, रोना आ रहा है मुझे आप दोनों को अकेला छोड़ते हो। मॉम डैड, मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी, कसम से क्या करूं, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा, मुझे रोना आ रहा है आपको छोड़ के। गेट लॉस्ट। आखिरी वाला ये गेट लॉस्ट मैंने मॉम डैड को नहीं बोला। नहीं, हाँ, गेट लॉस्ट मुझे बोला, मैं ऊबर वाला ड्राइवर हूँ जिसने एयरपोर्ट लेके जाना है। आंटी, मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, आपको नजर नहीं आता, मैं बाहर काम पर जाऊंगी, पैसे कमाऊंगी और ये घर पे बैठ के खाना बनाएगा, बच्चे संभालेगा, लेकिन आप शादी के लिए मान ही नहीं रही। मान जाए वरना आपके बेटे को भगा के ले जाऊंगी, कबीर सिंह स्टाइल। ये किस में बोलना है? एंग्री यंग वुमन कि आप लड़की। आंटी, मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। रोज काम करने बाहर जाती हूँ, ये बैठे घर पे खाना बनाए, बच्चों को संभाले, आपको नजर नहीं आ रहा मैं मेहनत करती रहती हूँ? शर्म तो करें थोड़ी सी, और इसको भी थोड़ी शर्म सिखाएं। क्या बात है यार, एक्सट्रीमली टैलेंटेड। मैंने सुना है कि दुबई में आपको लंदन एंड न्यूयॉर्क आपको बहुत अच्छा लगता है एज अ वेकेशन डेस्टिनेशन, और आपकी फैमिली भी अब्रॉड है, और दुबई और लंदन में मैंने सुना है आपने फॉरेनर को चपेट भी मारी हुई है। ये किसने बताया आपको? हाँ, ये देखिए। हाँ। हाँ, तो ये मतलब ऐसा क्या उसने बोल दिया जिसकी वजह से आप मौला जट बन गई? आई थिंक हरासमेंट्स जो होती है, हरासमेंट एक सिर्फ एक वो अच्छा, वाली नहीं। अच्छा, ओके, इट वाज हाँ, if somebody is a serious damn issue. invading my privacy, कोई अगर Are you- मेरी स्पेस में आके कोई कुछ हरकत करने की कोशिश कर रहा है तो obviously I'm not gonna take it lightly. तो ये बात आउट कैसे हुई? ये मुझसे पूछा था वजात ने, शो में, वजात रऊफ ने। ओके, आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे नहीं, किस मैं भी तो हूँ ना, बड़बोली सी बोल दिया होगा तो कि ठीक है। आई डोंट नो, तो वो चपेट चपूट खा ली। मैंने कहा आराम है, दफा हो। वो अब बेचारा बिल्कुल सीधा हो गया होगा। hope so. I hope so. मतलब आप, हाँ, होना आराम है, होनर आवे मैं क्या फिर ठंड पई है सीधा सीधा करता मुंडे नु रख के चंगा जबरदस्त। रैप्टा लाया, हाँ, दो दफा। 2 दफा लगाया था, और दुबई में और फिर उधर। वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे दुबई में तो मेरी बहन ने कहा था खुदा का वास्ता हमें यहाँ से डंडे मार के ना निकलवा देना, ये मत करो। So I was like, what do you mean? लेकिन आप जब माइंड बाप का बन जाए फिर यू अटैक। No, but it's not about attacking. It's like somebody's like आपको एक बात के लिए मना कर दिया अच्छी गया बात है, ये करना कि भाई चाहिए। ये ना आप हरकत करें, it's not nice, it's not right. फिर इंसान वही बात कर रहा है, ये आपको देखे जा रहा है, घूरे जा रहा है, आपको uncomfortable आप फील नहीं कर रहे, so you're going to do something, right? बिल्कुल। Either you just ignore it, just stay away, be calm about it, और या फिर बहुत ही अगर किसी को गुस्सा आ जाए तो थप्पड़ छप्पड़ पड़ सकता है। लड़कियां सुन रही हैं, ठीक है? मैं तो कहूँगी कि आप कभी भी ज़िंदगी में ऐसी कोई मैं आप लोगों को आपसे एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ। मेरे वालिद साहब ने हमेशा, हम लोग 2 बहनें हैं, मैं और मुझसे जो बड़ी बहन है, उन्होंने 4 भाई माशाल्लाह और 2 बहनें, तो मेरे वालिद साहब ने हमेशा हम बहनों को बोला है, भाइयों को नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट ऑलवेज टू मी एंड माई सिस्टर, कि कभी भी कोई आपको बुली करे, कोई आपके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, अगर बर्दाश्त कर सकती हो तो करना, अच्छी बात है, बर्दाश्त करना और माफ़ करना, और अगर नहीं कर सकती तो मार के आना, मार के नहीं आओगी तो मैं मारूंगा आगे से। सो लड़कियां जो है ना, वो कभी अपने आप को कभी भी किसी से कम ना समझे। कहीं आपको फील होता है कि कोई इंसान आपके साथ ज्यादती करने की सोच भी रहा है, क्योंकि ये मर्दों को अल्लाह ताला ने ताकत नहीं दी, ये सेंस है ही नहीं आदमियों में। ये आप सारी औरतें इस चीज़ से अग्री करेंगी, ये हम औरतों में है कि हम आदमी की ना नज़र देख के बता सकते हैं कि सोच क्या रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है। ये अल्लाह ने सिर्फ औरत को दी है, मर्द में इतनी ये सकत नहीं है। कहीं नॉट एज एन एक्टर, एक औरत होने के नाते अब सब औरतों से मैं ये कहूँगी, जहाँ आपको लगे ना कुछ गड़बड़ है, भूल जाएं कि आप औरत हैं। औरत जब बच्चा पैदा कर सकती है, दुनिया का हर काम कर सकती है, और औरत जब अपनी पे औरत आती है ना, तो अल्लाह माफ़ करे, वो बहुत गंदे तरीके से मारती है। तो आप अपना बदला उसी वक्त ले लिया करें, दबाया ना करें अपने आप। लड़कों चलो चले। वेरी गुड। बट सीरियसली हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाए, कुछ नहीं होता, अल्लाह साथ है।
अल्लाह बहुत रहीम है, बड़ा रहमान है, अल्लाह साथ है। और अल्लाह जब अल्लाह को पता है कि मेरा ये बंदा पिस रहा है और ये किसी जालिम के हत्थे लग गया है, तो अल्लाह अपनी लाठी ना आपके हाथ में दे देगा। फिर आप उसके साथ करेंगी क्या, ये आप सोच भी नहीं सकते। दिस इज एक्चुअली ट्रू। जब अल्लाह ताला आपके साथ है फिर आपको किसी से क्या बेशक, डरना है। बेशक। जेड़ा कल्ला ओदे नाल अल्लाह क्या बात ऐसा ही है। है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी होगी, आपको पता है ब्रेक तो लेनी पड़ती है, अब क्या करें, चैनल चलते इस तरह है, तो हम इस तरह जाकर इस तरह के, आपने कहीं नहीं जाना, समा पे हो ना, समा बांध के समा पे एंज गए थे। एंजॉय, कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट साकिब। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। अंकल कैसे हैं आप? ठीक है आंटी, आप भी ठीक है? मैं कॉफी भी वेरी गुड। हाँ, शो शुरू करते हैं। यू डोंट लाइक इट अगर आपको करीना कपूर से कंपेयर No, किया I don't. जाए? I डोंट यू थिंक शी इज ब्यूटीफुल? She is. But I don't like comparisons. Don't you think I am beautiful? Why would वेरी you take ब्यूटीफुल। my डोंट यू थिंक शी इज ब्यूटीफुल? अबे यार क्या है फिर? शोर मचा के बताएं, तालियों की गूंज से बताएं। आप लोगों ने तस्वीरें भी पकड़ के निकाल दी। कोई कोई ये क्या उनकी कुछ चाइना की तस्वीर है? खुदा की कसम मुझे बताएं हम लोग कहाँ से मिलते हैं भाई? मेरी नाक देखें, इनकी नाक देखें, मेरी आंखें देखें, इनकी आंखें देखें। आप ज्यादा प्यारी लग रही हैं। बल्कि वो शायद ज्यादा प्यारी होगी, नहीं, पर मैं फिर कौन भी ज्यादा प्यारी प्यारी हूँ। लग रही है? कहने करिए। नहीं नहीं, ऑनेस्टली आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। थैंक यू जान। नो क्या क्या कहा क्या था इसने? मैंने सुना नहीं था। मैम नौशीन। हाँ मैम। No, I think she's beautiful. She's stunning, but I genuinely don't like comparison. और It's आपने- not that I don't like her like her. कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। कंपैरिजन खुशियों का डाकू है। तो कभी अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए मुझे आपको। नहीं, मुझे लगता है कि आपकी अपनी जो आइडेंटिटी उसमें से कहीं आपको कहीं और ले जाते हैं लोग। करीना से मुलाकात हुई है? नो किसी इंडियन एक्टर से मुलाकात कभी हुई? नो भाई आप पड़ोसी लोग हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग हैं, आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट है, वी लव आर्टिस्ट। मैं तो कहता हूँ हाँ, ग्लोबल मैं ग्लोबल थोड़ा वर्ल्ड। ये है कि इज्जत दो इज्जत लो वाली बात बस भी है। वी लिव इन अ ग्लोबल वर्ल्ड, रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट लें, दैट्स इट। जिंदगी में एक औरत है, अगर कभी मेरी मुलाकात हो, अल्लाह करे हो कौन? जाए, कंगना। कंगना से मिलना चाहेंगी आप? हाँ। क्या वजह? दो नहीं मिलते। The way she says shit about my country, the way she says a lot of crap about Pak Army, जुरत को सलाम है भाई उसकी। नॉलेज जीरो है, लेकिन मुल्क के बारे में, और वो भी दूसरों के। तुम अपने मुल्क पे, अपनी एक्टिंग पे ध्यान दो भाई। दैट्स योर फोटे। You know, you focus on your acting, you focus on your direction, you focus on your controversies and ex-boyfriends and whatnot. मुझे जब आपने कहा ना मैं मिलना चाहूंगी, मुझे वाकई लगा कि आप बड़ा एक्साइटेड होके कह रही है, फिर आपने जो कट लिया ना। I would really want to meet this girl and sit with her. कि how do you know that people are mistreated in Pakistan? How do you know about Pak Army? How do you know about our agencies? हमें खुद नहीं पता। हमारे मुल्क की एजेंसीज हैं, हमारे मुल्क की आर्मी है, वो हमसे हम बातें नहीं शेयर करते। सीक्रेट चीज़ें होती है ना। ऑफ कोर्स। तो आप कौन होती हैं? आप अपने काम से काम रखें। फिर ना- ब्रिलियंट एक्ट्रेस, ब्यूटीफुल, खूबसूरत तरीन औरत है ये, बेहतरीन एक्ट्रेस। बट आई एम सॉरी, व्हेन इट कम्स टू रिस्पेक्टिंग अदर पीपल एंड कंट्री, आई वेरी थिंक बैड। यू पुट इट इन अ नटशेल के प्यार बांटो, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो, बाकी छोटी सी जिंदगी है, ट्राई टू एक्सट्रीमिस्ट प्रमोट है। पीस। एक्सट्रीमिस्ट, शी इज एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिज्म वैसे ही अच्छी नहीं है, बस पीस प्रमोट करो, Yeah. पीस बिल्डिंग पे फोकस करें। वेरी गुड, तालियां जी नशीन जी के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने आज का शो बहुत एंजॉय किया होगा, हंसी मजाक की बातें हुई। शो को मैं एंड की तरफ लेकर जाना चाहूंगा, और आपको पता है कि शो के एंड पे हमारा एक छोटा सा सेगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं गौर करो, जहां मुआशरे की उन तल्ख हकीकतों पर गौर करते हैं, उन इश्यूज को हाईलाइट करते हैं जिन इश्यूज को हमारी अटेंशन की ज़रूरत है, ताकि हम उन पर काम कर सकें और सोसाइटी को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकें। और जो मैं एक बचपन से, आज से नहीं, एक वैल्यू सिस्टम पर चलने की कोशिश करता हूं कि लाइफ में हंसते खेलते रहें। एंटरटेनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सोशल सिटीजन एंड मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। तो उस पर जाने से पहले नौशीन जी से पूछना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हथकरदी का? मज़ा आया। It was fun. It was I had fun. That's all I have to say. It was fun. आई एम सो ग्लैड, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि एक दफ़ा फिर हम आपको बुलाएंगे। इंशाल्लाह, और अभी तो बातें इंशाल्लाह। कंप्लीट हुई नहीं आपके साथ, बाकी नहीं हुई है। There is so much that we वाकई have to नहीं talk हुई। about, और हम वो बातें करेंगे। इंशाल्लाह। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, ये शो तो अभी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले शो तक पूरा कल का दिन एंजॉय करना, खुश रहना, और अगर लाइफ में कुछ ऐसा ना हो रहा हो जैसा तुम चाहते हो तो कोई बात अल्लाह नहीं। का और शुक्र अदा करें। हाँ, अल्लाह के साथ लड़ाई ना किया करें।
कितनी प्यारी बात की है. हाँ Have an attitude of gratitude. हाँ सीरियसली अल्लाह से कभी भी ना लड़ें. अब कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में ख़राब होने लग जाए तो समझ जाए कि कुछ सही होने वाला है या अल्लाह ताला कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है. ही इज़ टेलिंग यू समथिंग. तो वहाँ अलर्ट हो जाए. ज़िंदगी में जब हर चीज़ ही उलट पुलट होने लग जाती है ना, तो इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग गॉड, जस्ट क्वेश्चन योरसेल्फ कि हो क्या रहा है, और बोलो कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तू जो भी कर रहा है बेहतर कर रहा है. और उसमें वाकई आपकी बेहतरी होती है जो आपको उस वक्त समझ में नहीं आ रही होती, बट लेटर यू लाइक अच्छा यार ये चीज़ हुई थी, अब समझ आई क्यों हो रही थी. इसलिए खुश रहें, खुश रखें, दुआएं दें, दुआएं लें. सबसे ज़्यादा अगर आपको खुश रहना है ना, तो कोशिश किया करें कि बगैर किसी के कहे उसको दुआ दे दें. यार इतनी प्यारी बात, इतनी एक दुआ प्यारी तो वो बात. होती है ना, मैंने कह दिया मैम आपसे कि मुझे दुआ दे दें, मैंने मांग ली, लेकिन एक दुआ वो है कि मेरे मांगे बगैर आपने मुझे दे दी, वाह, तो वो वाह. रद्द नहीं होगी, वो इस सीधी प्यारी- अल्लाह तक जाएगी. तो दुआएं दें, दुआएं लें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी. वो अनिल भाई ने कहा था नो एंट्री में बी पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप नहीं है, लेकिन बी पॉजिटिव. और इतनी प्यारी बात इन्होंने की है. इस प्यारी बात से हम चलेंगे गौर करो की तरफ. गौर करो में मैं आपकी तवज्जो जिस टॉपिक की तरफ दिलवाऊंगा वो हमारा एक बहुत पुराना मसला है. बात करेंगे जाली पीरों की. कोई बच्चा बीमार हो, जॉब ना मिल रही हो, या फिर महबूब के मसले हो, तो हम सादा लोग जाली पीरों के हाथ लग जाते हैं. आए रोज हमें ऐसी खबरें मिलती हैं कि किसी जाली पीर के उल्टे सीधे तावीज़ों चिल्लों के इलाज की वजह से किसी खातून के साथ बदतमीजी हो गई या किसी बच्चे पर तशद्दुद हो गया. आपके महबूब ने ठुकरा दिया है तो खुद पर थोड़ा गौर करें. बच्चा बार बार फेल हो रहा है तो वो एग्जाम की तैयारी ठीक से नहीं कर रहा होगा. ऐसे ही अगर आप टेंशन में हैं तो किसी डॉक्टर के पास जाएं. जॉब नहीं मिल रही तो अपने स्किल्स बढ़ाएं, खुद पर मेहनत करें. इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इन सब चीज़ों से बचना है और कभी भी ऐसे किसी जाली पीर के पास नहीं जाना जो उल्टे सीधे इलाज और हरकतों से लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं. नौशीन जी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस? Yes, I would like to say that जिसको अपना नहीं पता वो किसी दूसरे को क्या बचाएगा. जैसे पामिस्ट होते हैं ना, आप उनको हाथ दिखाने जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये भी आ जाएगा तो वो भी आ जाएगा. ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात को पता है, आपको कैसे पता है, यू नो. सो इसी तरह से ये जो जाली पीर होते हैं, मुझे आप मुझसे पर्सनली पूछो ना तो मुझे तो इन चीज़ों से बड़ा खौफ आता है. आपको डिप्रेशन है, सबसे पहली आप घर में ही बात कर लें, बातचीत करना शुरू करें. आपके रिश्ते नहीं आ रहे, आप उसके लिए नमाज़े रोज़े करें. आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे, आप उनको पढ़ाएं. जाली पीर क्या कर लेगा, उसने सिर्फ आपको लूटना है, वो अपना काम करेगा. आपसे सबसे बड़े जाली पीर की मुझे लगता है जो निशानी होगी ना, वो आपसे पैसे मांगेगा. अपने अंदर को जगाइए. That's all I have to say. थैंक यू वेरी मच. इनकी इस बात पर गौर करें और अगले हथकरदी के शो तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़ दुआओं में याद रखिएगा. थैंक यू सो मच.